हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीआईसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, देखेंगे ओम्स लॉ क्या है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे और ओम्स लॉ के प्रूफ में सत्यापन देखेंगे, उनके लिमिटेशन देखेंगे और उसके यूज देखेंगे। ठीक है, तो मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो था हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने सन 1827 ईस्वी में इस नियम को दिया था। उन्हीं के नाम के आधार पर ही इसका रखा गया नाम ओम्स लॉ। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। इन्होंने कहा किसी चालक की, किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि को, लंबाई आदि को चेंज न किया जाए तो उसके सिरों पे, तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनलिटी होती है। मीन्स कहें इनके नियम के अनुसार अगर हमारा एक कोई कंडक्टर है, एक हमारा कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर हो गया और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं पोटेंशियल मीन्स विभव, वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इसमें फ्लो वाली जो हमारी करंट होगी वो क्या होगी, वो करंट हमारी नहीं होगी, जो आई होगी आई प्रोपोर्शनल होगी बी, या हम लोग ऐसे कह दें बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, तो इनके नियम के अनुसार हम लोग किसी कंडक्टर में जब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें हमारे कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट इस वोल्टेज के समानुपाती होगी। मीन जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी रेशियो में हमारी करंट भी बढ़ेगी और घटेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें सोल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ भी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक हमारा कांस्टेंट आता है आर। आर जो हमारा होता है वो ओम्स कांस्टेंट कहलाता है, ओम्स नियतांक कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट जो होती है हमारी होती है ओम होती है। इसकी जो यूनिट हमारी होती है ओम। जो हमारा आर होता है वो कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस। वो हमारा आर कहलाता है, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट में इकाई में से इसका मात्रक जो होता है वो कहलाता है ओम्स, ओम कहलाता है। इसको हम लोग साइन का डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा ओम्स हो गया। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रूफ में सत्यापन। ठीक है, सत्यापन देखेंगे, सत्यापन में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग एक कंडक्टर लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसा उन्होंने कहा था उसके अनुसार हम लोग ले लिए, कंडक्टर ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, कंडक्टर ले लिए और उसमें हम लोग अप्लाई कर दिए वोल्टेज, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल अप्लाई कर लें, मान लेते हैं हम लोग को यहाँ जो भी है वो है अभी इस टाइम है 10 वोल्ट है। ठीक, तो इसमें हमारी कुछ करंट फ्लो होगी, वो करंट की वैल्यू अगर हमें निकालना तो हम लोग कैसे निकालें देखते हैं। हम लोग करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी, ये हमारा आर, इसका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आर होगा, ये मान लिया हमें दिया है 5 ओम, ये हमें दिया कितना 5 ओम दिया है। अब हम लोग इसको प्रूफ हमें आगे देखना होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ के आई की वैल्यू को निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर से, हम लोग कहेंगे हमारा वी की वैल्यू कितना 10, आई की वैल्यू हमको निकालना है, इंटू आर की वैल्यू हमको क्या है पता है 5, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ आई इक्वल टू होगा 10/5 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब वही हम लोग वोल्टेज को बढ़ा के यहाँ पे कर दिए अब 20 वोल्ट। 20 वोल्ट अगर कर दें तो अब फिर क्या होगा, अब हमारी करंट देखते हैं क्या होगी। इस टाइम हमारी जो करंट होगी, मान लीजिए पहली करंट I1 थी, या हमारी I2 करंट होगी, तो होगी V/R से, तो हमारा V की वैल्यू बढ़ा के कितना कर दिया 20, आर की वैल्यू कितना है 5। देखिए यहाँ पे होगा हम लोग इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू वही रखेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग कंडक्टर का शेप, साइज, आकार, उसका टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हमारा उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट हो जाएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 एम्पियर, हमारी करंट आएगी 4 एम्पियर। ठीक है, अब वही हम लोग कहें कि जब हम लोग कर दें कि हम लोग वोल्टेज को बढ़ा के कर दिए 40 वोल्ट मीन्स 40 वोल्ट कर दिए, तो इस टाइम हमारी जो करंट होगी I3 होगी, हमारी करंट
टाइम हमारी जो करंट होगी I3 होगी वो क्या होगी V/R से हमारी करंट होगी। V की वैल्यू दी है 40 वोल्ट, R की वैल्यू हमारी पहले वाली ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारी जो करंट होगी वो कितनी होगी 8 एम्पियर। ठीक है, वो हमारी I3 कितनी होगी 8 एम्पियर होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हमारा V जब 10 वोल्ट था तो हमारी करंट कितनी थी, I कितनी हमारी करंट थी 2 एम्पियर थी। तो इस कंडीशन में जो हमारा I था वो कितना था 2 एम्पियर था। ठीक है, टाइम जो हमारा I था I इक्वल टू कितनी थी 2 एम्पियर थी। ठीक है, लेकिन वही हम लोग जब क्या किए वोल्टेज को बढ़ा के 20 वोल्ट कर दिए तो हमारी I कितनी हो गई 4 एम्पियर हो गई। ठीक है, 4 एम्पियर हो गई। वही जब हम लोग I को बढ़ा के कितना कर दिए 40 वोल्ट कर दीजिए, 40 वोल्ट हम लोग सॉरी V को हम लोग बढ़ा के 40 वोल्ट कर दिए तो हमारी जो I कितनी थी 8 एम्पियर हो गई। ठीक है, 8 एम्पियर हो गई। हम लोग देखें क्या कि जिस रेशियो में हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो हमारी करंट भी बढ़ रही है। मीन्स हम लोग क्या किए वोल्टेज को क्या किए 10 वोल्ट था उस करंट टाइम हमारी करंट थी 2 एम्पियर, उसका दुगुना कर दिए 20 वोल्ट कर दिए तो हमारी करंट भी दुगुना होकर 4 एम्पियर हो गई। हम लोग वोल्टेज को फिर हम लोग बढ़ा के दुगुना कर दिए उसका 40 कर दिए तो हमारी करंट भी उसका डबल हो गई 8 एम्पियर हो गई। मीन्स हमें क्या हुआ हमें मिला कि हमारा V जितना बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारी I भी बढ़ रही। मीन्स V इंटू I जो हमारा है उसका रेशियो क्या है वो एक दूसरे V और I जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी हैं, मीन्स समानुपाती हैं। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से प्रेजेंट करें, ग्राफ से देखें। ठीक है, ग्राफ से हम लोग देखें यहाँ पे यही अगर हम लोग कह दें अगर हमें R की वैल्यू निकालनी होगी, अगर ये वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे हम लोग V/R का रेशियो निकालें, V/R का रेशियो निकाल के अगर हम प्रूफ करना चाहें हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, वही तो ओम्स ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का V/R का जो रेशियो होगा, यहाँ पे हम लोग का जो V/R का रेशियो होगा हम लोग कहेंगे V/R का रेशियो हमारा होगा क्या V हमारा है 10, तो V/I का रेशियो गलती हो गई V/I का रेशियो V/R का रेशियो V/R का रेशियो तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे V/I का रेशियो। V/I का रेशियो V की वैल्यू यहाँ पे इसमें है 10, करंट हो गई 2, कितना आया यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ फिर देख लिए हम लोग V हमारा कितना है 20, उस टाइम हमारी करंट कितनी हो रही थी 4, यहाँ पे R कितना आ गया 5। फिर दूसरी नेक्स्ट कंडीशन तीसरी हम लोग देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितना था 40 वोल्ट था और हमारी करंट कितनी थी 8, इसके टाइम हमारा इनका जो रेशियो आया वो 5 आया। हम लोग देख क्या रहे हैं कि जिस रेशियो में हम लोग वोल्टेज बढ़ाया उसी रेशियो हमारी करंट भी बढ़ी और हमारा V/I का जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा हर एक में कांस्टेंट आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, यह हमारा था ओम्स के लॉ का प्रूफ था। तो हम लोग इसको फिगर से ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें बाई ग्राफ देखें तो हम लोग कहेंगे ये हमारा अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे V वोल्टेज हो गया, इधर हमारी करंट हो गई। ठीक है, दोनों एक कंडीशन में दोनों जब हमारा वोल्टेज 0 था तो हमारी करंट भी 0 थी। ठीक है, वोल्टेज हमारा 0 था तो हमारी करंट भी 0 थी। ठीक है, जब हम लोग को वोल्टेज हम लोग बढ़ा के किए एक बार रखे 10 वोल्ट। ठीक है, फिर बढ़ा के किए वोल्टेज हम लोग अपने किए 20 वोल्ट, फिर हम लोग वोल्टेज बढ़ा कितना किए 40 वोल्ट। जब हम लोग का वोल्टेज 10 वोल्ट था तो हम लोग पीछे देख चुके हैं उस टाइम हमारी करंट कितना थी 2 एम्पियर थी। जब हम लोग का वोल्टेज बढ़ा के 20 वोल्ट किया है तो हमारी जो करंट थी वो कितनी थी वो 4 एम्पियर थी। जब हम वोल्टेज को बढ़ा के 40 वोल्ट किया है उस करंट कंडीशन हमारी जो करंट थी 8 एम्पियर थी। तो हम लोग अब क्या करेंगे इस वाली लाइन को इस वाली दोनों लाइन को बढ़ाएंगे तो देखते हैं कहाँ पे काट रही हैं और इस वाली लाइन को बढ़ाएंगे इसी तरह और इस वाली लाइन को एक दूसरे को बढ़ाएंगे तो जहाँ काट रही हैं उनको देख लेंगे और इस वाली लाइन को हम लोग बढ़ाएंगे और इसको हम लोग इस वोल्टेज पे जो हमारी करंट ये वाली थी उसको हम लोग एक दूसरे को बढ़ाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों हमारी वोल्टेज करंट एक दूसरे को कट कर रही हैं उनको हम लोग मिलाते हुए एक लाइन खींचें, उनको हम लोग मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो देखेंगे हमको क्या मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी मीन्स कांस्टेंट लाइन मिलेगी।
कांस्टेंट लाइन मिलेगी, यानी हम लोग कहेंगे जैसे जैसे भी को बढ़ाते हैं जैसे वैसे हमारा आई भी बढ़ता जा रहा है, या कांस्टेंट लाइन में हमारा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा था ओम्स लॉ का प्रूफ सत्यापन था। हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ की लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग कहेंगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मीन्स ओम्स लॉ की सीमाएं, ओम्स लॉ किस किस पे लागू होता है, किस किस पे लागू नहीं होता है, किस किस एलिमेंट सर्किट पे लागू होता है, हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहली कंडीशन की देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ की। तो इन्होंने ओम्स लॉ का जो हमारा है वो हमारा कहते हैं कि जनरली में सामान्यतः सभी मेटल्स पर फॉलो होता है। ओम्स लॉ कहते हैं ओम्स लॉ सामान्यतः ओम्स लॉ जो होता है हमारा सामान्यतः सभी मेटल में सभी धातुओं पर लागू होता है। कहते हैं हमारा जो ओम्स लॉ होता है सामान्यतः सभी मेटल सभी धातुओं पर लागू होता है। ठीक है, दूसरा इनकी जो लिमिटेशन थी, कहते हैं कि हमारा ओम्स लॉ उन धातुओं या उन मेटल्स पे लागू नहीं होता है, उन धातुओं या उन मेटल्स पे लागू नहीं होता है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज होता रहता है, यानी जिसका टेम्परेचर तापमान बढ़ने पे जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, ठीक है, तो उन पे लागू नहीं होता। कहते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है उन मेटल्स पर फॉलो नहीं होता है, मीन्स लागू नहीं होता है, जिनका रेजिस्टेंस कहते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, सी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तरह के ओम्स लॉ उन मेटल्स पर लागू क्या होता है, उन मेटल्स पर लागू नहीं होता है जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होता है। टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, ठीक, जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इनके लिमिटेशन जो थी, इनका जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट था कि ओम्स लॉ जो हमारा है लीनियर तथा बाइलेटरल एलिमेंट्स पर लागू होता है। लीनियर ओम्स लॉ लीनियर तथा बाइलेटरल ओम्स लॉ लीनियर तथा बाइलेटरल एलिमेंट्स पर लागू होता है। लीनियर हमारे एलिमेंट्स कैसे आते हैं, लीनियर एलिमेंट्स हमारे होते हैं जैसे कि हमारा हो गया इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, वो कहलाते हैं कैसे, लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, और बायलेटरल मीन्स ऐसे एलिमेंट जो जिनका करेक्टर, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी
करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे चेंज नहीं होती है, वो हमारे कहलाते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो उसके हमारे जो हमारे इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर होते हैं, जब तक ना ये कहा जाए तब तक वो हमारे लीनियर और बाइलेटरल होते हैं। जैसे हमारा होता है RLC, जब तक ना कहा जाए तब तक हमारे ये लीनियर और क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है इनका लिमिटेशन। कहते हैं कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो नॉन लीनियर तथा यूनिडायरेक्शनल पर लागू नहीं होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लिमिटेशन इनकी देखते हैं। नेक्स्ट इनकी लिमिटेशन होगी, चौथी होती है कि हमारा ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ नॉन लीनियर तथा यूनिलेटरल नॉन लीनियर तथा यूनिलेटरल एलिमेंट्स पर फॉलो नहीं होता है, मीन्स लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे ये कैसे हो गए नॉन लीनियर, कैसे हो गए नॉन लीनियर एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते। ठीक है, और नॉन लीनियर कहलाता है। दूसरा हमारा होता है यूनिलेटरल, मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक करंट के डायरेक्शन के चेंज होने पे चेंज हो जाती है, यूनिलेटरल कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आते हैं, एम्पलीफायर आते हैं। हम लोग के क्या होता है, ऐसे में डायोड होता है, जैसे में हमारा डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है हम लोग का, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। ठीक है, ये हमारे कहते आते हैं नॉन लीनियर तथा यूनिलेटरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो था, नेक्स्ट इनकी जो लिमिटेशन है पांचवी, कहता है कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो वैक्यूम, इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड पर लागू नहीं होता है। तो हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ जो हमारा होता है, ओम्स लॉ वैक्यूम मीन्स निर्वात, जहाँ एयर ना हो, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड पर फॉलो मीन्स लागू नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये थे हमारे ओम्स लॉ की लिमिटेशंस, ये थी लिमिटेशंस। हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ के यूजेज, एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ मीन्स ओम्स लॉ के यूजेज। एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारा जो ओम्स लॉ होता है, हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ जो हमारा होता है, जो हमारा कोई हमारा लीनियर सर्किट होता है उसमें वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो होता है एप्लीकेशन का पहला होगा, कहेंगे हम लोग ओम्स लॉ लीनियर एलिमेंट या लीनियर सर्किट कहते हैं। हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ जो हमारा वो लीनियर सर्किट में वोल्टेज, करंट थोड़ा राइटिंग अभी अच्छा नहीं बनना हमारा, इस पर सेंस कर ले रहा है, दूर से ही देखने को सेंस कर रहा है। हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ जो हमारा होता है वो लीनियर सर्किट में वोल्टेज, करंट
यहाँ रहेगा ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ हमारा लीनियर सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं इनका जो नेक्स्ट हमारा होगा, अगला होगा, कहते हैं ओम्स लॉ की सहायता से, नेक्स्ट वाला जो एप्लीकेशन होगा, कहते हैं ओम्स लॉ की सहायता से जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे पंखा हो गया, उसमें वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग निकालते हैं। कहते हैं ओम्स लॉ से घरेलू मीन्स डोमेस्टियल कहते हैं घरेलू उपकरण जैसे पंखा हो गया हमारा, जैसे पंखा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें घरेलू उपकरण में वोल्टेज ड्रॉप को ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कहते हैं कि हम लोग, नेक्स्ट कहते हैं कि हमारा जो होता है नेक्स्ट नियम कहते हैं कि हमारा जो होता है वो ओम्स लॉ का जो एप्लीकेशन होता है डीसी एमीटर में करंट को डायरेक्ट करने के लिए, कहते हैं कि हमारा डीसी एमीटर में करंट को डायरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़े हैं अपना ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के प्रूफ देखे हैं, ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखे हैं, ओम्स लॉ के यूजेस देखे हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे केसीएल केवीएल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।